प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। व्याकरणम के आनिक 22 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम द्वित्व संधि सीखेंगे। द्वित्व अर्थात दो हो जाना, दो होने का भाव, डबलिंग, इसको हम बोल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज का आनिक। इसका जो सूत्र है हमने निर्माण कर लिया है कई सूत्रों को मिलाकर हमारी आवश्यकता के अनुसार, इसलिए क्रम संख्या मैंने नहीं लिखी है कि किस अध्याय का किस पाद का कौन सा सूत्र है, क्योंकि दो तीन सूत्रों को मिला लिया है हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार। हर्षवात ngमः अचि द्वित्वम, अर्थात हर्षव स्वर के बाद ngम के परे अच होने पर द्वित्व होता है। हर्षवात अर्थात हर्षव स्वर के बाद, ngमः ngम के परे अचि, अच होने पर द्वित्व होता है, डबलिंग हो जाती है। तो दो प्रत्याहार इसमें आए हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, उनको दोहरा लेते हैं एक बार। अयोन रे लिक ए यौंग यौच हय वरक रण न्यम मंगण नम झप यंग गटदश जब गटदश ख फ छ ठ त चट त व कप य श श शर हल। ये प्रत्याहार जो सूत्र हैं मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि आप इनके महत्व को समझें, इनको याद कर लें। जब एक बार ये अच्छे से कंठस्थ हो जाते हैं, हमारी आत्मा में उतर जाते हैं, अंगीकार हो जाते हैं, तो उसके बाद जैसे गणित में हम पहाड़े याद करते हैं, टेबल्स याद करते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे 7 × 3 21, 7 तिया 21। हमें 7 का पूरा पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सीधा एकदम से पता चल जाता है। जब 7 को 3 से गुणा करनी होती है, सीधा 21 ही हमारे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हमने उस पहाड़े को अंगीकार कर लिया, पूरी तरह से सीख लिया। तो ऐसे ही जब हम इन प्रत्याहार सूत्रों को अच्छे से कर लेते हैं तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती। इतना वैयाकरण, जो व्याकरण के विद्वान होते हैं, वो फिर इतना, उनके लिए प्रत्याहार एकदम से वही प्रत्याहार आ जाता है। उनके सामने, उनको आंख बंद करने पर आप कह सकते हैं कि उतने ही वर्ण अपने आप दिखाई देते हैं, केवल उतने ही जितने उनको चाहिए, फालतू उनको दिखाई नहीं देते। हमें ऐसा ही करना है। तो ngम जो प्रत्याहार है, ng से लेकर म तक की गिनती में 3 वर्ण हमारे पास आ जाते हैं, ng ण न। तो ये हमारा हुआ ngम प्रत्याहार। तो हर्स्व स्वर के बाद ngम से परे अच, अच में ऐ योन रे लिक ए योंग ऐ औच, जो सभी स्वर वर्ण सभी उसमें शामिल हैं। अच प्रत्याहार मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से अभी तक हो भी गया होगा। अच में सभी स्वर हैं, हल में सभी व्यंजन हैं, और अल में सभी स्वर सभी व्यंजन हैं। तो हमारा जो सूत्र का अर्थ निकला कि हर्षव स्वर के बाद न हो, ण हो, न हो, और उसके परे स्वर हो, यानी न न न से पहले तो हर्षव स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर हो, तो द्वित्व हो जाता है, इनको डबलिंग हो जाती है। जैसे तस्मिन एव, तो तस्मिन का जो न है वो ngम प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है वर्ण, क्योंकि उसमें ng ण न 3 वर्ण हैं। तो न से पहले क्या है? हर्स्व स्वर है ई, तस्मी का जो ई हर्स्व है, छोटा ई है, और उसके बाद न के बाद क्या आया है? ए अच है, स्वर है, तो न डबल हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तस्मिन एक न और आ जाएगा, तस्मिन न एव, दोनों न जुड़ जाएंगे, तस्मिन एव। और अब इस जो संयुक्त व्यंजन बन गया हमारा, डबल न हो गया है, इसमें जब मात्रा लगी ए की तो रूप बन जाएगा तस्मिन नेव। तस्मिन उसमें, एव ही उसमें ही, जैसे हम कह सकते हैं तस्मिन नेव ग्रामे, उस ही गांव में,
या उसी गांव में, ऐसा रूप हम बनाते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। सन अंतः, सन प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसा शब्द, सन प्रत्यय जिसके अंत में हो, सन एक प्रत्यय होता है, तो न के बाद अ आ गया है और न से पूर्व हर्षव स्वर है, स में ए है, ए की मात्रा है और ए हर्षव स्वर है, तो न को डबलिंग हो जाएगी। सन एक न और आ गया, सन न अंत है, और अब डबल न हो गया, जुड़ गए वो, और अब ए की जब मात्रा लगेगी उसमें तो सन्नंतः ऐसा शब्द बन जाएगा। सन्नंतः अर्थात ऐसे शब्द जिनका अंत सन प्रत्यय से होता है। आगे है हसन अपि, हसन हंसता हुआ, अपि भी हंसता हुआ भी। अब न से पूर्व हर्षव स्वर है और न के बाद अच है, तो न को द्वित्व हो जाएगा। हसन न अपि, हसन अपि, हसन अपि, न में ए की मात्रा जुड़ गई, हसन अपि हंसता हुआ भी। प्रत्यंग आत्मा, अब न जो वर्ण है वह भी नम प्रत्याहार में आता है, न तीन हमने देखे थे। अब इससे पूर्व जो स्वर है यह में ए स्वर है, ए हर्षव है और इसके बाद स्वर है, तो न को द्वित्व हो जाएगा। प्रत्यंग न आत्मा, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग आत्मा। सुगण ईशः, तो न से पूर्व हर्षव स्वर है और बाद में स्वर है, तो न को द्वित्व, सुगण न ईशः, सुगण ईशः, और जब ई की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो सुगणनीशः, सुगणनीशः ऐसा रूप बन जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमारी द्वित्व संधि। द्वित्व अर्थात डबल हो जाना, दो हो जाना। और आगे हमारा सूत्र है, आगे हमारी संधि है दीर्घत्व संधि, दीर्घ हो जाना। दीर्घ अर्थात हर्षव स्वर को दीर्घ स्वर हो जाना। तो इसका सूत्र है ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घ अणः, अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के तीसरे पाद का 110वां सूत्र। ढ लोपे, ढ र के लोप होने पर, पूर्वस्य अणः, पूर्व अण को दीर्घ, दीर्घ हो जाता है। अण क्या है? ढ लोपे तो ढ र लोपे ऐसा रूप बनता है। तो अण प्रत्याहार बहुत सिंपल है। ऐ योन रे लिक ए यों ऐ यौ छय व्रट लन ञम मंगण नम झप यंग गट दस जप गट दश खफ छ ठ छ ट त चट तव कप य श शर हल। ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। और ऐ योन ये हमारा अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार में अ इ उ तीन स्वर आते हैं। तो इन तीन स्वरों को दीर्घ होगा जब ढ या र का लोप होगा। किंतु ढ और र का लोप क्यों होगा, किस अवस्था में होगा? तो दो परिणाम होते हैं सूत्र के अनुसार। एक तो ढ के बाद ढ हो और र के बाद र हो, तब एक का लोप होता है। ये तो अवस्था है लोप होने की। कब होगा लोप, आप प्रश्न कर सकते हैं। ये ढ और र का लोप कब होगा, क्यों होगा? क्योंकि नियम है कि दो ढ एक साथ नहीं रह सकते, दो र एक साथ नहीं रह सकते, तब इनका लोप होगा। दूसरा परिणाम यह होगा कि जब ये लोप हो जाएगा तब उससे पहले का जो अ इ उ उनको दीर्घ होकर आ इ उ हो जाएंगे। ऐसा परिणाम इनको हो जाएगा। गुह का अर्थ है छिपाना। गुह धातु है, संस्कृत की वर्ब है छिपाना, और इसका रूप बनता है गूढ़, छिपा हुआ। कत प्रत्यय लगने से गूढ़, छिपा हुआ। तो गुह से गूढ़ रूप कैसे बनता है, इसको अब हम इस सूत्र के अनुसार देखेंगे। पहले कुछ और सूत्र काम करते हैं इस पे। गुह धातु पे जब कत प्रत्यय जोड़ा जाता है, हम उनको नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। जब हमारा ये ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण यह सूत्र काम करेगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ नियम मैं वैसे आपको बता दूंगा। नियम है, कुछ धातुएं हैं गुह, मुह, लिह, सभी को हम देखने वाले हैं। सबका अंत ह से होता है।
इनके बाद जब कत प्रत्यय जोड़ा जाता है तो इनको ढ आदेश हो जाता है। कत का तय, कत प्रत्यय का केवल तय जोड़ा जाता है तो गुढ़ ढ आदेश हो गया। गुह धातु ऐसी धातुओं में से जिनको ढ आदेश होता है। फिर आगे आ गया त। अब जो ढ है वो वर्ग का चौथा वर्ण है और त अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो फिर व्याकरण के कुछ सूत्र काम करते हैं। अब त को ढ के अनुसार ढ में बदल देंगे, गुढ़ ढ। अब यह अवस्था हमारी हो गई। हमने कहा था ढ के बाद ढ आए तो एक का लोप हो जाता है। अब ढ के बाद ढ आ गया। अब हमारा ये सूत्र, वर्तमान सूत्र हमारा कार्य करना आरंभ करेगा। दो ढ आ गए हैं तो एक ढ का लोप हो जाएगा। लोप हो गया, एक परिणाम तो हो गया, एक ढ का लोप। दूसरा परिणाम, इससे पूर्व का जो हर्ष वर्ण है उ, उसको बड़ा उ हो जाएगा। गु बड़ी मात्रा हो गई। फिर ये पास आ जाएंगे, गूढ़, ऐसा रूप बन गया। गूढ़ अर्थात छिपा हुआ। अगली धातु को देखेंगे। तीन धातु मैंने बताई थी मुख्यतः। लिह का अर्थ है चाटना। अंग्रेजी की जो लिक वर्ब है, लिक चाटना, वो इसी से बनती है। तो लिह चाटना, और इसका जो रूप बनता है लीढ़, चाटा हुआ, कत प्रत्यय लगने के बाद लीढ़ शब्द बनता है। तो ये कैसे बनता है इसको हम देखेंगे। तो लिह कत, कत का तो तय जुड़ता है और ह को ढ आदेश हो जाएगा, लिढ़ तय। अब ढ तय को भी ढ में बदल देगा, लिढ़ ढ। अब हमारा ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घ होना, यह सूत्र काम करना शुरू करेगा। इसके परिणाम स्वरूप एक ढ का लोप, पूर्व को दीर्घ, तो एक ढ का लोप हो गया। ली जो छोटी ई की मात्रा थी बड़ी ई में बदल जाएगी, ली ढ, लीढ़, चाटा हुआ, जिसको चाटा गया है। आगे है मुह का अर्थ है बेहोश होना, मुग्ध होना, और इसका रूप बनता है मूढ़, बेहोश या मुग्ध। तो मुह कत, कत का तय जुड़ता है, ह को ढ आदेश, ढ तय को भी ढ में बदल देगा। अब हमारा ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घ अण, ये इस सूत्र के अनुसार एक ढ का लोप, पूर्व को दीर्घ, मुढ़, मूढ़ और मूढ़, यह रूप बन गया। तो इस सूत्र के अनुसार अभी तक हम केवल ढ का देख रहे हैं, र का हमने शुरू नहीं किया है। तो ढ के अनुसार गुह कत गूढ़, मुह कत मूढ़ और लिह कत लीढ़, ये तीन शब्द मुख्यतः सिद्ध होते हैं। अब हम र को देखना आरंभ करेंगे। र वाले शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। निर रस है। निर का अर्थ है रहित और रस का अर्थ है रस, जिससे रस चला गया है, जो रस से रहित हो गया है, जूसलेस आप कह सकते हैं। तो ये हमारा शब्द है निर रस है। दो र एक साथ आ गए हैं। तो सूत्र कहता है कि र लोप होने पर, र के बाद र आ जाए तो एक र का लोप हो जाएगा, और पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो कैसे होगा, एक र का लोप और पूर्व में दीर्घ हो गया, नी को नी हो गया, नीरस है, नीरस है। बहुत लोग इसको प्रत्यय में नी, निर में छोटी ई की मात्रा है तो ये गलती कर देते हैं कि निरस, निरस बोल देते हैं उसको, जब संस्कृत व्याकरण का जिनको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ये इस नियम के अनुसार एक र का लोप होकर जब र लोप होता है तो पूर्व की मात्रा को दीर्घ कर देता है। ऐसे अनेक शब्द हैं। दूसरा शब्द है निर्रोगः, जिसका रोग चला गया है। दो र हैं तो एक का लोप, अब छोटी ई की मात्रा बड़ी में जुड़कर निरोग, निरोग। इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं, छोटी ई की मात्रा निरोग बोल देते हैं उसको। लेकिन ये नियम के अनुसार, इन नियमों के अनुसार, इन सूत्रों के अनुसार निरोग ऐसा रूप बनता है। निर्रवः, रव कहते हैं ध्वनि को, शोर को, नॉइज, जहां से नॉइज चला गया है।
जहां शोर नहीं है ऐसा स्थान। तो दो रह हैं, एक रह का लोप, पूर्व को दीर्घ, नीरवः ऐसा रूप। फिर है हरिर रक्षते, हरि रक्षा करते हैं। हरिर रक्षति, दो रह आ गए हैं, एक का लोप, पूर्व को दीर्घ, हरि रक्षति ऐसा रूप बन जाता है, हरि रक्षति। भानुर राजते, भानुर अर्थात सूर्य, राजते शोभा पाता है। दो रह हैं, एक का लोप, पूर्व को दीर्घ, भानु राजते ऐसा रूप बन जाएगा। पुनर्रमते, पुनर् दोबारा, रमते रमण करता है, आनंद लेता है। दो रह हैं, एक रह का लोप, पूर्व को दीर्घ, न का जो अ है आ में बदल गया, पुनारमते, पुनारमते ऐसा रूप बन जाएगा। पितृभिर रामः, पिताओं के साथ राम या पितृदेवताओं के साथ राम। तो दो रह हैं, एक का लोप, एक रह का लोप, पूर्व में जो मात्रा है ई की उसको दीर्घ, पितृभि रामः। कथाभिर, कथाभिर रमसे, कथाओं के द्वारा रमण करते हो, आनंद लेते हो या कथाओं का आनंद लेते हो। कथाभिर रमसे, दो रह हैं, एक रह का लोप, पूर्व को दीर्घ, कथाभि रमसे ऐसा रूप बन जाएगा। अंतर राज्यम, दो रह हैं, एक का लोप, पूर्व को दीर्घ, अंता राज्यम, अंता राज्यम। और इसका वैकल्पिक जो रूप है वो सीधे संधि होकर अंतरराज्यम ऐसा रूप भी बनता है। संस्कृत से जो दूसरी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं और जिन्होंने संस्कृत से सीधे सीधे तत्सम रूप ले लिए हैं शब्दों के, जैसे मराठी, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, नेपाली वगैरह, उनमें जो नीचे वाला शब्द है अंतरराज्यम, उसका व्यवहार ज़्यादा देखने में आता है। अंतरराज्यम ऐसा रूप बहुत दुर्लभता से ही और केवल संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है। ऐसे ही बड़ा प्रसिद्ध शब्द है अंतरराष्ट्रीय है। तो दो रह हैं, एक का लोप, पूर्व को दीर्घ और रूप बन गया अंतरराष्ट्रीय है। यह रूप बहुत कम देखने में आता है। इसका वैकल्पिक जो रूप है जिसमें सीधा रह के ऊपर चढ़ जाता है, अंतरराष्ट्रीय है, यही ज़्यादा देखने में आता है। ऊपर वाले का प्रयोग केवल संस्कृत में। न से परे न का लोप होता है, यानी दो न जब एक साथ आ जाएं तो एक का लोप हो जाता है और ठीक वैसे ही पहले की तरह पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। इसके एक दो उदाहरण हम देखेंगे, बड़े प्रसिद्ध उदाहरण हैं। वन नर है, वन में रहने वाला नर, तो दो न एक साथ आ गए हैं, तो एक का लोप, पूर्व को दीर्घ और वानर शब्द बन गया। तो वानर शब्द ऐसे बनता है, वन में रहने वाला नर वानर है। और इसका वैकल्पिक रूप भी रहेगा बिना इस ऊपर के नियम को लगाए हुए, वन नर है ऐसा रूप भी देखने में आ सकता है। वन नदी, वन नदी, तो वन नदी तो रूप रहेगा ही। जो इसका वैकल्पिक रूप बन सकता है, दो न होने के कारण एक न का लोप, न से पूर्व जो व का अ है उसको दीर्घ होकर वा नदी, वा नदी ऐसा भी वैकल्पिक रूप बनाया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने देखा द्वित्व संधि और दीर्घत्व संधि। अगले आनेक में हम णत्व संधि देखेंगे, यानी न को ण कब बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मिलते हैं अगले आनेक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।